हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। पिछली क्लास में हमने टेट एग्जाम का सब्जेक्ट पर्यावरण अध्ययन के थर्ड टॉपिक सजीव जगत यानी कि लिविंग वर्ल्ड को डिटेल में पढ़ा था। आज की क्लास में हम थर्ड टॉपिक के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। और अगर आपने पर्यावरण अध्ययन के पिछले क्लासेस के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर पर्यावरण अध्ययन के सभी वीडियोज़ और एमसीक्यूज़ को टॉपिक वाइज देख सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण के प्राकृतिक सूचक है? ऑप्शन है ए जल प्रदूषण, बी ध्वनि प्रदूषण, सी वायु प्रदूषण या डी सभी के। इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी वायु प्रदूषण। लाइकेन वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप जगत के जनक हैं। ऑप्शन है ए अरस्तु, बी थियोफ्रेस्टस, सी चार्ल्स डार्विन या डी लेमार्क। इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी पादप जगत के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वृक्ष नहीं है? ऑप्शन है ए पीपल, बी सुंदरी, सी कीकर या डी केला। इस क्वेश्चन का सही जवाब है डी केला एक वृक्ष नहीं है बल्कि केला एक शाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें खाई जाती हैं? ऑप्शन है ए गाजर, बी मूली, सी शकरकंद या डी सभी। इस क्वेश्चन का सही जवाब है डी सभी। गाजर, मूली, शकरकंद इन सभी की जड़ें खाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरबेल उदाहरण है। ऑप्शन है ए रेशेदार जड़ का, बी परजीवी जड़ का, सी अविस्तंभ जड़ का या डी स्तंभ जड़ का। इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी अमरबेल परजीवी जड़ का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू, प्याज, अदरक आदि में खाए जाने वाला भाग है। ऑप्शन है ए जड़, बी तना, सी पत्तियां या डी फूल। इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी आलू, प्याज, अदरक आदि में खाए जाने वाला भाग तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? ऑप्शन है ए पत्तियों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना, बी जड़ के द्वारा जल का अवशोषण करना, सी जाइलम द्वारा जल का संवहन करना या डी फ्लोएम द्वारा भोजन का संवहन करना। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ए वाष्पोत्सर्जन पत्तियों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण सबसे कम किस रंग में होता है? ऑप्शन है ए लाल, बी हरा, सी पीला या डी बैंगनी। इस क्वेश्चन का सही जवाब है डी प्रकाश संश्लेषण सबसे कम बैंगनी रंग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? ऑप्शन है ए पीपल, बी नीम, सी केला या डी गुलाब। इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी केला इनमें से अलग समूह में संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है ए
जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में जालिका सिरा विन्यास पाया जाता है। बी, जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। सी, जिन पौधों में झकड़ा जड़ होती है उनकी पत्तियों में जालिका सिरा विन्यास पाया जाता है। या डी, उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ए, जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में जालिका सिरा विन्यास पाया जाता है। ये कथन सत्य है और ये बी, सी और डी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागफली यानी कि कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन है ए, तने में, बी, पत्तियों में, सी, दोनों में या डी, कांटों में। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ए, नागफली में प्रकाश संश्लेषण तने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का प्रजनन अंग है। ऑप्शन है ए, जड़, बी, तना, सी, पत्तियां या डी, फूल। इस क्वेश्चन का सही जवाब है डी, पौधे का प्रजनन अंग फूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कली की रक्षा कौन करता है। ऑप्शन है ए, माली, बी, बच्चे, सी, बाह्य दलपुंज या डी, दलपुंज। इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी, कली की रक्षा बाह्य दलपुंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर का रंग लाल क्यों होता है। ऑप्शन है ए, हीमोग्लोबिन के कारण, बी, साइनिन के कारण, सी, लाइकोपिन के कारण या डी, मेलानिन के कारण। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ए, रुधिर यानी कि रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय के कितने भाग होते हैं। ऑप्शन है ए, 2, बी, 3, सी, 4 या डी, 5। इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी, मनुष्य के हृदय में 4 भाग होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। ऊपर वाले दोनों भाग आलिंद कहलाते हैं और नीचे वाले दोनों भाग निलय कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का कार्य है। ऑप्शन है ए, खून को साफ करना, बी, खून को विभिन्न रंग देना, सी, खून को पंप करना या डी, अपशिष्ट पदार्थों को निकालना। इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी, हृदय का कार्य खून को पंप देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों से क्या चीज़ बाहर निकलती है। ऑप्शन है ए, ऑक्सीजन, बी, यूरिया, सी, पसीना या डी, कार्बन डाइऑक्साइड। इस क्वेश्चन का सही जवाब है डी, कार्बन डाइऑक्साइड। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है। ऑप्शन है ए, मुंह से, बी, अमाशय से, सी, क्षुद्रांत से या डी, बृहदांत से। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ए, पाचन प्रक्रिया मुंह से शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत की लंबाई है। ऑप्शन है ए, 1.5 मीटर, बी, 2 मीटर, सी, 3.5 मीटर या डी, 7.5 मीटर। इस क्वेश्चन का सही जवाब है डी, छोटी आंत की लंबाई 7.5 मीटर है और बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन प्रक्रिया के विषय में किसने खोजबीन की थी? ऑप्शन है ए रोनाल्ड रोस, बी विलियम बोमेंट, सी एडवर्ड जेनर या डी लुई पास्चर। इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी विलियम बोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल और खनिज का अवशोषण कहाँ होता है? ऑप्शन है ए अमाशय में, बी बृहदान्त में, सी क्षुद्रांत में या डी मलाशय में। इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी बृहदान्त में, यानी कि बड़ी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है ए जब डायफ्राम नीचे की ओर जाता है तब फेफड़ों में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, बी जब डायफ्राम अपनी जगह आ जाता है तब फेफड़ों में ऑक्सीजन गैस भर जाती है, सी उपरोक्त दोनों या डी दोनों में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही जवाब है डी दोनों में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन होता है। दूसरा, लीवर अमीनो एसिड और अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। तीसरा, गुर्दे रक्त में से हानिकारक पदार्थ छान लेते हैं। चौथा, हृदय के ऊपर वाले दोनों भाग आलिंद कहलाते हैं और नीचे वाले दोनों भाग निलय। उपरोक्त में से कौन से कथन असत्य हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब है डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये चारों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन पचने का सही क्रम है? ऑप्शन है ए अंतग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिष्करण, बी पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिष्करण, अंतर्ग्रहण, सी अवशोषण, पाचन, बहिष्करण, स्वांगीकरण, अंतर्ग्रहण या डी अंतर्ग्रहण, पाचन, स्वांगीकरण, अवशोषण, बहिष्करण। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ए अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिष्करण भोजन पचने का यह सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ऊर्जा निर्माण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन है ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या डी हाइड्रोजन। इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी कार्बन डाइऑक्साइड। शरीर में ऊर्जा निर्माण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समानता शेर और बाघ में पाई जाती है? ऑप्शन है ए दोनों की दृष्टि मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा होती है, बी दोनों अंधेरे में अपनी मूंछों की सहायता से शिकार का पता लगा लेते हैं, सी दोनों की दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देती है या डी उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का सही जवाब है डी उपरोक्त सभी। दोनों की दृष्टि मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा होती है, दोनों अंधेरे में अपनी मूंछों की सहायता से शिकार का पता लगा लेते हैं और दोनों की दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देती है। ये तीनों ऑप्शन शेर और बाघ में पाई जाने वाली समानता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अंडे देता है? ऑप्शन है ए व्हेल, बी पेंगुइन,
सी डॉल्फिन या डी स्लॉथ। इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी पेंगुइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि ऑप्शन है ए बगुला भैंस को डराना चाहता है, बी बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध होता है, सी बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है, या डी भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला और भैंस में सहजीवी का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? ऑप्शन है ए जल तथा खनिजों का अवशोषण करना, बी भोजन भंडारण यानी कि संचित करना भोजन, सी ह्यूमस उपलब्ध कराना, या डी पौधे को सहारा देना। इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी पौधे के लिए जड़ का ह्यूमस उपलब्ध कराना एक कार्य नहीं है। पौधे के लिए जड़ का ये 3 कार्य होते हैं, जल तथा खनिजों का अवशोषण कराना, भोजन संचित करना और पौधे को सहारा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? ऑप्शन है ए कुत्ता, बी बाघ, सी गिद्ध, या डी रेशम का कीड़ा। इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी बाघ। बाघ की सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? ऑप्शन है ए जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, बी इनमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, सी जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, या डी जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। यह विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है। बरगद के पेड़ों की जड़ें की जो विशेषता है वह है जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, इनमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं और जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं। यह तीनों इसकी विशेषता हैं और ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी रूस, सी राजस्थान, या डी आबू धाबी। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ए ऑस्ट्रेलिया। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। ऑप्शन है ए पहला है यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। दूसरा, इसे अधिक जल की सहायता नहीं होती है। तीसरा, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। और चौथा, यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा सही है। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती
और यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ए, वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। बी, हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। सी, हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। या डी, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है डी, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इनके शरीर को ठंडक मिलती है। दूसरा है, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना पसंद करते हैं और सोना पसंद करते हैं। तीसरा है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। और चौथा है, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते या झाड़ियाँ खा लेते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा कथन सत्य है। हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है और अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम यानी कि 1 क्विंटल पत्ते या झाड़ियाँ खा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। पहला है, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। दूसरा है, यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। तीसरा, इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती है जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। और चौथा है, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का प्रयोग करके इस पानी को पीते हैं। इसमें सही जवाब है बी, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा सही है। रेगिस्तान ओक, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस पेड़ की जड़ें ज़मीन में उस गहराई तक जाती है जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए और इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। पहला है, हाथियों के झुंड में केवल हाथियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। दूसरा है, हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। तीसरा है, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। और चौथा है, एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी, यानी कि पहला और तीसरा कथन सत्य है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं और झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें कहते हैं। ऑप्शन है ए, परागकोश, बी, पराग, सी, मूलांकुर या डी, वर्तिकाग्र। इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी, पराग। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें पराग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। पहला है, हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। दूसरा है, नाग यानी कि कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। तीसरा है, जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। और चौथा है, सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ए, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा सत्य है। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। नाग यानी कि कोबरा जहरीले सांपों का ही एक प्रकार है और सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। ऑप्शन है ए, अरुणाचल प्रदेश में, बी, मेघालय में, सी, असम में या डी, ओडिशा में। इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी, मेघालय में। नेपेंथिस पौधा हमारे भारत में मेघालय में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है क्योंकि। ऑप्शन है ए, पाचक रज आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। बी, आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। सी, पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। या डी, आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है डी, पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होता है क्योंकि आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर यानी कि जंतु है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते या कुतरते रहते हैं। ऑप्शन है ए, चूहा, बी, दीमक, सी, गिलहरी या डी, छिपकली। इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी, गिलहरी एक ऐसा जानवर या जंतु है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते और कुतरते रहते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको आज की क्लास से कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।